लोकतंत्र के महापर्व का दिन है और आज के दिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। शाम के 6 बजे तक वोटिंग डाली जा सकती है और जगह जगह पर दिग्गजों ने भी जाकर के वोट डाल लिया है। तो अब तक अगर आप भी घर से बाहर नहीं निकले हैं तो घर से बाहर जरूर निकलिए और मतदान जरूर करिए, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि आज का दिन है जब आप चुन सकते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा होगा, किसको आप सत्ता की चाबी देना चाहते हैं। आपके पास आज के दिन ये ऑप्शन है। तो आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी दिन है और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बिल्कुल, और इसी वॉल पर वो बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचा दें। वोटिंग के दौरान हंगामा और पथराव की खबर, हालांकि छुटपुट घटनाएं एक दो जगह से जरूर सामने आई। हंगामे के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि जाले विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है जहां पर बूथ संख्या 256 पर हंगामा हुआ और उसके बाद कार्रवाई भी की गई है। एसडीपीओ ने पथराव की पुष्टि कर दी है और इस मामले में बताया जा रहा है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वोटिंग के दौरान इन लोगों पर हंगामा और पथराव करने का आरोप, जिसके बाद कार्रवाई की गई और 2 लोग हिरासत में लिए गए। तो इक्का दुक्का कुछ जगहों से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, जिसके बाद एक्शन लिया जाता हुआ, क्योंकि पैनी निगाह कंट्रोल रूम से रखी जा रही है और एक्शन तुरंत लिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए। लेकिन ऐसी तस्वीरें जो हैं वो दुखद होती हैं, क्योंकि तमाम इंतजाम और इन इंतजामों के बीच कुछ लोगों की तरफ से हंगामा करके यहाँ पर इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी का जो पोलिंग एजेंट था, बीजेपी का पोलिंग एजेंट था, तो कांग्रेस का जो पोलिंग एजेंट था वो कह रहा था कि तुम लोग बूथ छोड़ के चले जाओ, जैसा कि उन लोग का आरोप है। पोलिंग एजेंट सबका आरोप है, उन लोग का यही आरोप है कि ऐसे ऐसे हम लोग को धमका रहा है। जब नहीं माने तो हम लोग के घर पर 50 आदमी के लेके चढ़ गया, बहन वहन के गाली वाली दिया है, ये 5 बजे पुलिस चले जाएगी तो ऐसे होगा। और जमात बना के इधर उधर खड़ा था, पुलिस जब उन लोग को भगाने लगी तो वो लोग तितर बितर हुए। उसी में कुछ उन लोगों के द्वारा पत्थर भी चलाया गया, लेकिन किसी को चोट वोट नहीं लगी। तो देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया। लखीसराय में काफिले पर हमले की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें डिप्टी सीएम का आरजेडी के ऊपर आरोप। ये आरजेडी के गुंडों की करतूत है जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र के इस खूबसूरत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने की मंशा के साथ इन लोगों ने हमला किया। विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव के बाद सुरक्षा को लेकर भी हालांकि सवाल खड़े हुए। दलित पिछड़े लोगों को धमकाया जा रहा है। विजय सिन्हा की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि आरजेडी के गुंडे हैं जो डराने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने, इसी गाड़ी में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद थे और इसी दौरान देखिए लोगों का हुजूम चारों तरफ से यहां इकट्ठा होता है। विजय सिन्हा इसी गाड़ी पर पथराव किया जाता है और उसके बाद विजय सिन्हा ने यह आरोप लगाया कि ये जो गुंडे हैं, जिस मानसिकता के लोग हैं, वो आरजेडी के हैं और उनकी तरफ से यहां पर दलितों को डराने और धमकाने की कोशिश की गई। पिछड़े लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन लोकतंत्र में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं। इससे कोई राजनीतिक लाभ आरजेडी को हासिल नहीं होगा। हालांकि विजय सिन्हा की तरफ से आवाज खड़ी की गई, लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पे कहा है कि वो शिकायत करेंगे निर्वाचन आयोग से। देखिए, ये न्यूज़ 18 पे अभी ये न्यूज़ चली है, तो हम लोगों ने इसको संज्ञान में लिया है और संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा रिपोर्ट ली जा रही है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सर के द्वारा। तो जैसे इस पे रिपोर्ट आ जाती है तो आगे की क्या कार्रवाई होगी उस पर हम लोग तय करेंगे। परंतु जो बातचीत के क्रम में सामने आया है कि जिला प्रशासन लखीसराय इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा, उनके काफिले पर आप लोगों ने हमला किया? देखिए, ये सब बेहद ही सफ़ेद झूठ है और ये तो जंगल राज की पोल खुद ही खुल रही है। भाई, सरकार के लोग अगर ये कहें तो इसका मतलब है कि बिहार में जंगल राज तो इसी को कहते हैं ना। शासन प्रशासन तंत्र सारा उनका है, इसके बाद भी कह रहे हैं कि हमला हो रहा है। वो तो अपने डीएम कौन है? अपने डीएम एसपी पर भी सवाल उठा रहे हैं। भाई, इसलिए कह रहे हैं कि यही तो जंगल राज है,
कानून व्यवस्था चौपट है, कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ये तो दिख रहा है, जब सरकार के उप मुख्यमंत्री ये रो रहे हैं कि हमला कर दिया, तो किसने किया ये आप कैसे कर सकते हैं कि आरजेडी ने किया? वो तो धरने पर बैठने के लिए कर रहे हैं और चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि जब शासन प्रशासन जिनको जनता को सुरक्षा देना है, वोटर को सुरक्षा देना है, वही असुरक्षित है, तो ये कौन सा राज है? इसे जवाब देना पड़ेगा। बात बताएंगे। हमने कहा कि विजय सिन्हा इसी गांव में निवास करेगा। किसी भी अति पिछड़ा दलित को अगर जो कोई भी खतरा होगा, विजय सिन्हा अपने शरीर का एक एक बूंद का रक्त बहावेगा। लेकिन इस गुंडा क्रिमिनल के विरुद्ध हम शुरू से लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। हमने अभी आया मिलने के लिए, जब बात की कहा कि सबको डरा धमका दिया, हमको भी लौटा दिया था। जब हम गांव जाने लगे तो मेरा गाड़ी को घेर के पत्थर ढेला, चप्पल ये सब फेंका है, पूरा हमला किए थी में, और बाले बच्चे औरतें मर्द, इस तरह का गुंडा राज जो जंगल राज में दिखाई पड़ता है, वो व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और लखीसराय में इस तरह की मानसिकता कतई स्वीकार नहीं है। ऐसे राजद के गुंडों को प्रशासन कार्रवाई करे। जो प्रत्याशी हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे भी उन्होंने अपनी समस्या को बताया है। तो यहाँ गांव में आए थे और लोगों के द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। मैंने देखा कि उनकी गाड़ी पे कुछ कीचड़ और गोबर जैसा भी दिखाई दे रहा था। और यहाँ से थोड़ी दूर ही गांव है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ देखूँगा। और फिर इसमें इतना तो तय है कि जिन भी लोगों के द्वारा ये हरकत की गई, पुलिस उसमें बहुत कड़ा एक्शन लेगी। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का काफिला यहां से निकल रहा था और उसी दौरान उनकी गाड़ी पर पथराव किया जाता है। विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि आरजेडी के गुंडों ने हमला किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि जांच का विषय है और ये जरूर देखा जाएगा कि आखिर यह हमला किसकी तरफ से किया गया। चलिए अब चूंकि 3 बजे के वोटिंग प्रतिशत की भी बात करेंगे लक्ष्मी, क्योंकि आंकड़े कि लोगों ने कितना अभी तक अपने मत को यहां पर दिखाया है वोटिंग के जरिए, उस आंकड़े को समझना जरूरी है। रुक कर लेते अपनी सहयोगी जया का। जया, जरा बताइए और समझाइए कि 3 बजे तक बिहार की जनता ने कितना वोट डाला है। बिल्कुल विभाग, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, 2 घंटे से भी कम का समय है। वोटिंग परसेंटेज 3 बजे का सामने आ चुका है, जो हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। आंकड़े वो सामने रखते हुए बताएंगे कि कहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कहां पर अभी भी लोग घरों में बैठे हुए हैं। क्योंकि पटना को लेकर थोड़ी निराशा वाली खबर है कि वहां पर लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा पटना के लोग बाहर निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे, लेकिन वहां पर अभी भी वोट कास्ट करने के लिए लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। अब देखिए, ये वोटिंग परसेंटेज हमने रख दिया है। मतदान छपरा की अगर बात की जाए 54.6 है, और समस्तीपुर की बात की जाए तो ये आंकड़ा जो देखिए 56.35, इसको आप अच्छे वोटिंग परसेंटेज में ले सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों से जो वोटिंग परसेंटेज 3 बजे का आया है वो दर्शकों के सामने रखेंगे। छपरा और समस्तीपुर, यहाँ के आंकड़े संतोषजनक हैं। और अब देखिए बेगूसराय, जहां पर सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं 59.82%, यानी कि ये लगभग 60% पहुंच चुका है। भोजपुर की बात की जाए 50.7 है, यहां पर भी ठीक है, लेकिन भोजपुर में थोड़ा ये कम वोटिंग परसेंटेज दिखता है। बेगूसराय से सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। बक्सर से देख लीजिए 51.69 है, शेखपुरा में 49.37% वोटिंग परसेंटेज अब तक का है। कहां पर कितने लोग वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, उत्साह कैसा है, वो ये आंकड़े बता रहे हैं। दरभंगा का आंकड़ा, गोपालगंज का आंकड़ा भी रख दिया हमने, 51.75 दरभंगा के आंकड़े हैं। गोपालगंज में भी वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है, 58.17% गोपालगंज का वोटिंग परसेंटेज। अब अगला देखिए खगड़िया 54.77, यानी कि लगभग 55%। लखीसराय में 57.39%, जहां पर विजय सिन्हा ने आरोप भी लगाए कि जब वो वहां पर पहुंचे उनके काफिले पर हमला किया गया। लोगों का उत्साह वहां भी जबरदस्त दिख रहा है। ये पटना के जो आंकड़े हैं ये बहुत निराशाजनक है। ये सवाल उठाने वाले भी हैं कि एलीट क्लास, जो पढ़ा लिखा क्लास है, वो आखिर घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। 48.69% पटना के परसेंटेज। मुजफ्फरपुर का परसेंटेज देखिए 58.40 है, जो कि बेहतर माना जाएगा, लेकिन पटना को लेकर आंकड़े बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब नालंदा में 52.32%। मुंगेर की बात की जाए 52.17। अगर 3 बजे की वोटिंग परसेंटेज
जहां पर भी 50% से ज्यादा है वो अच्छे वोटिंग परसेंटेज में माने जाएंगे। सिवान में 50.93 यानी कि 51% के लगभग, और वैशाली में 53.63% वोटिंग परसेंटेज है। लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये 3 बजे के वोटिंग परसेंटेज है, और अभी अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये 53.77 के आसपास दिख रहा है, 77 के आसपास दिख रहा है, यानी कि 54%। आप मानिए कि अभी ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है वो 54% है, और इसको आप बढ़ता हुआ देखेंगे क्योंकि अभी भी समय है, 2 घंटे के आसपास का समय बचा है। जो लोग वोट कास्ट करेंगे वो वोटिंग परसेंटेज सामने आएंगे, वो हम अपने दर्शकों तक रखेंगे। विभा, बिल्कुल जया, तो जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जया बता रही थी लक्ष्मी, पटना वाले आखिर, चूंकि आपने तो ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और वो राजधानी रह गई कि राजधानी में लोग जहां पर सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं वहां पर लोग इतने सुस्त हैं, वहां पर इतनी सुस्त है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि बाकी जो जगह है वहां पर वोटिंग परसेंट अच्छा देखने को मिल रहा है, लोग निकल रहे हैं घर से बाहर और वोट भी डाल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है भाई कि राजधानी पटना, जहां पर पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा हैं, और इस बार तो छठ के बाद का तारीख भी रखा गया है ताकि लोग जो बाहर से आए हैं वो भी रुक जाएं कुछ दिनों के लिए और वोट भी डालें। एक बड़ी खबर मिल रही है, देखिए बिहार शरीफ में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता जो हैं वो वोटिंग कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाता किस मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश की है न्यूज़ 18 के संवाददाता संजय कुमार ने। इस वक्त हम बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ बूथ नंबर है, आपको दिखा रहे हैं हम, मतदान केंद्र संख्या 398। काफी संख्या में जो माइनॉरिटी की महिलाएं हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इंतजाम बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट इंतजाम है की व्यवस्था जी, बिल्कुल एकदम सुरक्षा का पूरा व्यवस्था है। अच्छा, आप वोट किसको दीजिएगा ये हमको नहीं जानना है, लेकिन मुद्दा क्या है आपका? मेरा मुद्दा है, देखिए, एजुकेशन के बाद, एजुकेशन पर्पल, बस ओनली फॉर एजुकेशन पर्पल। क्या नाम है जी? गुड़िया हुसैन। आप बताइए मैडम, आपका मुद्दा क्या है? बताइए मैडम, बताइए। मेरा मुद्दा क्या है, जो भी बने अच्छा बने, विकास हो, और क्या विकास मुद्दा है। जी हाँ, बिहार शरीफ विकास होना चाहिए, विकास में भी पीछे रह गया बिहार शरीफ। जी हाँ, बहुत पीछे है, बहुत जगह का रोड खराब है, ये है वो है, बहुत कुछ ही है, सब जगह अच्छा विकास हो, एजुकेशन हो। नेहा आजम जी हैं और देखिए यहाँ पर जो बुर्कानवीश महिलाएं हैं वो अपना वोट कास्ट कर रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है और निर्भीक होकर लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरे बिहार शरीफ में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। जो आम मतदाता है वो जागरूक है और अपने मताधिकार का प्रयोग और अपना अधिकार वो भली भांति समझ रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, बिहार शरीफ, नालंदा। तो बिल्कुल 2020 से 2025 का ये चुनाव जो है वो कई मायनों में अलग नजर आ रहा है, खास नजर आ रहा है, और बड़ी खूबसूरत तस्वीर जहां पर लोग बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं लक्ष्मी जो बाहर से भी पहुंचे और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को सीधे जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक सबसे पहले बड़े विश्वसनीय तरीके से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पहुंचा रहा है। नदियावा गांव के बूथ पर हंगामे की खबर सामने आती हुई विजय कुमार सिन्हा पहुंचे मतदान केंद्र और बताया जा रहा है कि यहां पर हंगामा हुआ। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार पर इसका आरोप लगा है और कांग्रेस समर्थक पर भी आरोप लगा है। बिल्कुल विभाग, कांग्रेस के समर्थक सामने उन पर भी आरोप लग रहा है और मतदान जो है अपने पक्ष में करने का दबाव बनाया गया, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। लखीसराय का ये मामला है, नदियावा गांव के बूथ पर हंगामा की खबर मिली, लखीसराय का ये मामला, और मतदान केंद्र पर विजय कुमार सिन्हा खुद पहुंचे जो कि बिहार के इस वक्त डिप्टी सीएम हैं और प्रत्याशी भी हैं लखीसराय से। ऐसे में आरजेडी एमएलसी अजय कुमार पर आरोप लगा है। कांग्रेस के भी कुछ समर्थक थे जिन पर आरोप लगा है वहां पर पत्थरबाजी करने का और मतदान अपने पक्ष में करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। यानी कि एक तरीके से कहें कि बूथ कैप्चरिंग का यहाँ पर एक दृश्य देखने को मिला। लेकिन ये छिटपुट घटनाएं हैं लक्ष्मी, सुबह से जो 7 बजे से तस्वीर सामने नजर आती है उसमें इक्का दुक्का जगह जहां से भाई वीरेंद्र की तरफ से शिकायत की गई कि भाई दबाव बनाया जा रहा है, वोट करने से रोका जा रहा है। वहीं विजय सिन्हा पहुंचते हैं मतदान केंद्र पर, उनकी तरफ से कहा क्या कि भाई यहाँ पर भी आरजेडी और जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनकी तरफ से ऐसा दबाव बनाया गया, वो हंगामा यहाँ पर हुआ। हालांकि
बाद में स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर सुलझा भी लिया गया। लेकिन तस्वीरें सामने, हाँ बिल्कुल विवाह, छुटपुट खबरें तो जरूर आई हैं, लेकिन ये इलाका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये डिप्टी सीएम का इलाका है और खासतौर पर ऐसा भी कह सकते हैं कि खैर डिप्टी सीएम के इतर कोई एक उम्मीदवार जिसका विरोध लोग करने लग जाएं और वहां पर पत्थरबाजी होने लग जाए, सवाल फिर कानून व्यवस्था पर उठती है कि आखिर कानून व्यवस्था किस तरीके से है कि आज के दिन जिस दिन मतदान हो रहा है और ऐसे में बिल्कुल और ये राजद का एमएलसी अजय सिंह और जदयू से कांग्रेस में गया है सुजीत कुमार, दोनों इस गांव में आके डिस्टर्ब कर रहा है। 2 घंटा से बैठा रहा, प्रशासन भी उसके सहयोग में हमारे कार्यकर्ता को रगेद रगेद के पीटा है। अभी कई लोग पंचायत करके दुआरी तक ले पहुंच गया टोटल फोर्स देने के लिए लाइन में लगे और रोपेट दिया गया और सुजीत कुमार अजय सिंह आया और हम सुजीत कुमार अजय कुमार दारू पी करके बोला कि यहाँ बोगस वोट नहीं देना है, आरजेडी का सिर्फ वोट जाएगा, कांग्रेस का पंजा छा पर 2 घंटा डिस्टर्ब मेरा हमको यहाँ लगा है। यही नहीं, सुनिए 1 मिनट, यहाँ पर एक पुलिस प्रशासन है, लाल टोपी अंसारी उनका नाम है, अजय सिंह 2 बार यहाँ एक मार आया, बैठ करके गया, कहा कि यहाँ नाजाज हो रहा है। हम लोग कहे कि खुरियारी में नाजाज हो रहा है तो नहीं जाना जाता है, भामरिया में नाजाज हो रहा है उन्हें जानाता है, यही नाजाज हो रहा है, यहाँ कुल वोट दे रहा था, बुझे कि नहीं। फिर दोबारा आए, अब पुलिस को कहे कि आप लोग क्या करते हैं, पुलिस लोग नहीं तंग करता था, झूठ काहे के लिए बोलेंगे, वोट हम लोग शांति से दे रहे। अजय सिंह हाँ, इसके बाद वो आया एगो बरहिया वाला एगो आ रहा सुजीत सिंह, कुल मिलकर के डिस्टर्ब करने के लिए, बुझे कि नहीं। हाँ कि हाँ पंजा छाप को वोट दीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, विजय सिन्हा जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या बूथ कैप्चरिंग जैसा कोई दृश्य देखने को मिला है? नहीं, वहाँ पे अगर माना जाए ये नदियामा गांव का हंगामा हुआ है जहाँ पे खुद डिप्टी सीएम पहुंचे थे और पहले से यहाँ पे अजय कुमार सिंह जो आरजेडी से एमएलसी है और उनके समर्थक इसी मतदान केंद्र के आसपास मौजूद थे, लेकिन डिप्टी सीएम के खबर आने के पहले ही एमएलसी वहां से निकल पड़े और रास्ते में ही बीच सड़क पर सबसे बड़ी बात है कि दोनों में जमकर कहा सुनी हुआ। आरजेडी एमएलसी में भी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी को बोला कि आप यहाँ पे बैठ करके हमारे समर्थक को दबाव बना रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए, तो दोनों के बीच जम के बवाल हुआ है। उसके बाद जब मतदान केंद्र पर डिप्टी सीएम पहुंचे, इनके पहुंचने के साथ ही काफी संख्या में और कार्यकर्ताओं को पीटने की बात जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी तक ऐसा जो है यहाँ पे एसडीएम भी मौजूद हैं, लेकिन गांव के लोग कुछ बता रहे थे, जो मतदाता थे वो बता रहे थे। उनका आरोप था कि हमारे साथ उनके समर्थक लगभग 2 घंटे तक एमएलसी पर आरोप है कि इसी मतदान केंद्र पर बैठे और उनके समर्थकों के द्वारा बीजेपी समर्थकों के साथ मारपीट भी की गई, ऐसा यहाँ के मतदाता जो है वो आरोप लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए राकेश। तो देखिए, ये विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं। सवाल तो ये लक्ष्मी की सुरक्षा इंतजाम इतने ज्यादा हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, स्थानीय स्तर पर पुलिस है, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें अगर आ जाती हैं तो ये चिंताजनक है। बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे भोजपुरी के सुपरस्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने वोटरों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने लोगों से बिहार के विकास के लिए लोकतंत्र के इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग अपना वोट दीजिए। सभी लोगों को हम सब लोग यही अपील करेंगे कि ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है मतदान, और आप बिहार की तरक्की के लिए मतदान कीजिए, घर में न बैठिए और बूथ पे जाइए, मतदान कीजिए, यही निवेदन है। और देखिए, खगड़िया के मध्य विद्यालय बेलाही अलौली
मतदान केंद्र पर पहुंच करके चिराग पासवान ने मतदान किया। चिराग पासवान ने बूथ नंबर 8 पर पहुंचकर कतार में लग करके अपने मत का प्रयोग किया और लोगों से बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की भी अपील की। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर जब चिराग पासवान वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे, उस वक्त की ये तस्वीर है। इन्होंने भी लोगों से अपील की कि आप लोग भी वोट जरूर डालिए, घर से बाहर निकलिए और आज का जो दिन है वो बेहद खास है। अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने खुद भी वोट डाला है, तो ऐसे में सभी लोगों से अपील की गई है कि सभी लोग, जो लोग भी मत डाल सकते हैं, वो लोग मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान कीजिए। आरोप प्रत्यारोप कोई नए नहीं है। महागठबंधन के साथ दिक्कत क्या है ना कि ये लोग बहाने तलाशने में जितनी मेहनत लगाते हैं, इतनी मेहनत अगर ये जनता से जुड़ने में करते तो संभवतः इन बहानों की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। महागठबंधन चुनाव हारा, उसकी आप हताशा बोल लीजिए, उसकी आप निराशा बोल लीजिए। कभी ये लोग एसआर को मुद्दा बनाते हैं, राहुल जी रोज़ प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन किए जा रहे हैं। अगर इतना ही सब गलत चल रहा है तो आप चले जाइए ना न्यायालय। तो पहला चरण का मतदान और वहां पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक हैं प्रियंका गांधी मोतिहारी पहुंची और गोविंदगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार की योजनाओं को उन्होंने दिखावा बताया। सरकारी नौकरियां जो आज खाली पड़ी हैं, जो सारे पद खाली पड़े हैं, वो भरे जाएंगे, आपको नौकरियां दी जाएंगी। जो गरीब से गरीब परिवार है, जिसमें ऐसे परिवार हैं जिसको एक भी रोजगार नहीं है, उनके लिए हम रोजगार से कम एक रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखिए मोतिहारी के पताही में जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने जनसभा में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है और इस दौरान रक्षा मंत्री ने जंगल राज का भी जिक्र किया है। आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है इन्होंने और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। इन लोगों की हालत क्या है, ये लोग क्या कहते हैं, आइए ना हमारा बिहार में, इन लोगों के समय की बात बता रहा हूं, लालू जी कर आइए ना हमारा बिहार में, कट्टा मार देंगे कपार में। भाई भाइयों, अब कोई महाकाल हिम्मत करेगा और आगे और देखिएगा, जो गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा बहनों भाइयों, उसको उल्टा कर दिया जाएगा, उसको उल्टा कर दिया जाएगा, उसकी खाद खड़ी कर दी जाएगी। तो बिहार आज वोट कर रहा है, आपने किया क्या? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि वोटिंग परसेंटेज 2020 से 2025 में बेहतर होने चाहिए और ये दायित्व आपके ऊपर है। मोकामा में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सभी बूथों पर अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का खुद जायजा लेते नजर आए ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। कैसे मतदान चल रहा है इस वक्त, बड़े अधिकारी भी पहुंचे हैं पुलिस के, सर क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो आप लोग हमसे ज़्यादा देख रहे हैं, हर जगह शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हो रहा है। क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी के आधार पे प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हुआ है, तो पर्याप्त शांति और कानून के संरक्षण में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। काल इलाके के लिए कुछ विशेष किया गया है क्या सर? जिधर जो घटना घटी तो उस इलाके के लिए कुछ विशेष किया गया है? डिप्लॉयमेंट प्लान किया था, उसको ध्यान में रखते हुए डिप्लॉयमेंट प्लान किया था। उसके अलावा जो अगर वहाँ पे नाव दस्ता भी हमने रिजर्व में रखा हुआ है, अलग से उनको अतिरिक्त फोर्स दिया हुआ है। हम लोग खुद अभी उधर से ही विजिट करते हुए आ रहे हैं। सब कुछ शांतिपूर्ण है और पब्लिक का पार्टिसिपेट कर रही है वोटिंग में, सब कुछ। अभी तक तो कहीं से कोई जानकारी, कोई घटना नहीं। और बिल्कुल इस बीच बड़ी खबर आ रही है। लक्ष्मी अपने दर्शकों को बड़ी खबर से जोड़ते चलें क्योंकि इस वक्त जहां पर अब तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास का वक्त बचा है, बूथ संख्या 301 और 302 पर हंगामे की सूचना मिल रही है। आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की बात सामने आती हुई, हालांकि पुलिस ने एक कार्यकर्ता को बताया कि पीटा भी है इस दौरान और ग्रामीणों ने जमकर इसे लेकर हंगामा किया। अब यहाँ पर हालात कैसे हैं, ये यानी कि कह सकते हैं एक और बिल्कुल ये हंगामे की तस्वीर एक और जगह से
बाढ़ का ये इलाका बताया जा रहा है जहां पर हंगामे की तस्वीर देखने को मिली है और यहां पर भी आप देखिए कि पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा है कि आखिर यहां क्या हुआ है और उसे सुलझाने के लिए जो है पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है कि यहां पर कुछ दिक्कत हुई है। बूथ संख्या 301 और 302 का ये मामला है जहां पर आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं दरअसल आपस में ही भिड़ जाते हैं और पुलिस ने कार्यकर्ता को पीटा भी है। कंट्रोल में करने के लिए लक्ष्मी देखिए जो जानकारी सामने आ रही है कि एक कार्यकर्ता को पीट भी दिया गया। बेलछी के एक डंगा पंचायत का ये पूरा मामला। बिल्कुल, और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने मुजफ्फरपुर में देखिए मतदान किया और उन्होंने बूथ संख्या 21 पर वोट डाला है। वोटिंग के बाद उन्होंने एनडीए की जीत का भी दावा किया है। कहा है कि महिलाओं और युवाओं में इस बार गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और हर आदमी को अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ये विकसित बिहार के लिए, बिहार के भविष्य का चुनाव। देखिए, हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ सरकार बना रहे हैं और इसलिए जो आप देखेंगे हमारी खास करके मातृशक्ति, हमारी युवा पीढ़ी में जो उत्साह है अपनी सरकार के प्रति, वो देख करके लग जाएगा आपको कि बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार। तो केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री को आप सुन रहे थे जिन्होंने वोट डाला और लोगों से भी अपील की कि भाई आप भी अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए। पूर्णिया के कस्बा में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बड़े यूनिवर्सिटी, अस्पताल खोलने और लोगों को रोजगार देने का वादा किया। उन्होंने कस्बा के कांग्रेस प्रत्याशी इरफान आलम और पूर्णिया के कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। पूर्णिया में दूसरे चरण में वोटिंग है, यानी कि 11 नवंबर को लोग यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसी मद्देनजर धुआंधार चुनाव प्रचार दूसरे चरण को लेकर इस वक्त चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो उसकी तरफ से किए जा रहे हैं। टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग का सेंटर बनना चाहिए, इंडस्ट्री का सेंटर बनना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की बस की नहीं है। नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते। नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। जैसे टीवी का चैनल बदलता है वैसे नरेंद्र मोदी नीतीश जी का चैनल बदल देते हैं। नीतीश जी कुछ चाहते हैं, नरेंद्र मोदी एक बटन दबाते हैं, वो दूसरा होना शुरू हो जाता है। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जो कि आरोप लगा रहे थे कि नरेंद्र और नीतीश से काम बड़े बड़े नहीं होने वाला है। चलिए मधुबनी की खबर बताते हैं आपको। देखिए, मधुबनी में दूसरे चरण में यहां पर मतदान होना है मधुबनी में और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 7 जनसभाएं की। तेजस्वी यादव ने खजौली विधानसभा में आरजेडी उम्मीदवार बृजकिशोर यादव के समर्थन में जनसभा की और जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो 20 महीने के अंदर अंदर हम यहां पर बंद पड़े हुए चीनी मिल को फिर से शुरू करेंगे और सरकार बनते हैं, अगर हमारी सरकार बन जाती है तो फिर सिंचाई, दवाई सब कुछ फ्री में मिलेगा। साथ ही 200 यूनिट बिजली फ्री कर देने की बात कही है। परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देना चाहता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाला दिन, दही चूड़ा वाला दिन, अपने माँ बहन को माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया खाता में सरकार देने का काम करेगा। किसानों का सिंचाई में जो बिजली लगता है वो फ्री कर दिया जाएगा। तो दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होने वाली और उसी को लेकर जनसभा की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के तहत सुबह 7 बजे से मतदान आज जारी है और मुजफ्फरपुर के 11 सीटों पर वोटिंग लोगों की तरफ से की जा रही है। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिला मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम से लगातार नजर रखी जा रही है। देखिए मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह से जारी है और जिले में कुल 4186
बूथ बनाए गए हैं और इसको लेकर पूरी निगरानी जो है जिला मुख्यालय से की जा रही है। कंट्रोल रूम जो आप देख सकते हैं बनाया गया, हर विधानसभा क्षेत्र पर जो है वेबकास्टिंग के माध्यम से नजर रखी गई है और एक एक चीजों पर जो है तमाम कर्मी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वह नजर बनाए हुए हैं। पूरा कंट्रोल रूम यही से पूरा जो है पूरे जिले में जहां जहां वोटिंग हो रही है उस चीज पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा आपको एक और खास चीज बता दें कि यहाँ भी लोग जो है न्यूज 18 से ही अपडेट ले रहे हैं, न्यूज 18 की खबर पर ही भरोसा कर रहे हैं और लगातार न्यूज 18 की खबरों के माध्यम से पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव की जानकारी ले रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर में कंट्रोल रूम से पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव का जो विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर जो मतदान चल रही है, वैसे मुजफ्फरपुर में भी 11 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और मुजफ्फरपुर के जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम से आप देखेंगे, तस्वीर आपको दिखा दे कि तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ से पूरी निगरानी कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। एक एक पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है, एक एक बूथ पर वेबकास्टिंग के माध्यम से इन तमाम जगहों से यहाँ से निगरानी की जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिल्कुल, ये कोई एक जगह की बात नहीं है, हर जगह लोग न्यूज 18 पर भरोसा कर रहे हैं, कंट्रोल रूम से नजर भी रखी जा रही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और ये बड़ी खबर है डिप्टी सीएम से जुड़ी हुई। देखिए, बता दें आपको कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी आपस में भिड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि लखीसराय में दोनों जो है आमने सामने आ गए और काफी तीखी बहस इन दोनों के बीच में होती है। लखीसराय में वोटिंग के दौरान हंगामे की यह तस्वीर, डिप्टी सीएम और अजय सिंह में बहस होती है। तस्वीरें देखिए सामने आ रही है और ये बहस की ही तस्वीर है और इस वक्त बीच बचाव करने के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं, प्रशासन तक वहां पर पहुंच जाता है। आरजेडी एमएलसी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच में बहस की तस्वीर दिखाई दे रही है। विवाह बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि रास्ते में ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए और पहले यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस होती है। बताया जा रहा है कि जैसे ही अजय सिंह को ये पता चला कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है वो बूथ पर पहुंचने वाले हैं तो वो वहां से निकलने लगते हैं और रास्ते में दोनों की भिड़ंत होती है और उसके बाद तू मैमे की तस्वीर तो सबके सामने है। दारू पीने के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझे हो? बनाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ, चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी हो गया है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जात हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ? तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। तो 14 तारीख को उतार दो, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना गुंडा है। राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी नहीं छेकता गाड़ी। दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम हो गए। अरे राजद का, अरे छोड़ो, हार गए। बखलाहट है, चुनाव हार गए। चलिए, बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के लोग दारू पी के लोग चुनाव हार गए। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो लाखों रुपया और संवाददाता राकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ के हैं। राकेश, चूंकि दोनों के बीच बहस की तस्वीरें सामने हैं और कुछ ज्यादा इसमें सोचने की जगह है नहीं, क्योंकि दोनों जो है वो अपनी मर्यादा को ताक पर रख देते हैं। यहाँ पर जहाँ पर लोग अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं, जहाँ इन दोनों की तरफ से अपील ये होनी चाहिए कि भाई आप जिसका भी चयन करना चाहें जाइए, निर्भीक होकर चुनाव कीजिए, तू मैमे की तस्वीर सामने आ जाती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नदियामा मतदान केंद्र पर जिस तरह से हंगामा की सूचना के बाद जैसे ही डिप्टी सीएम नदियामा गांव पहुंचे तो उधर से आ रहे अजय सिंह डिप्टी सीएम के गाड़ी को देख के रोका और दोनों उतर गए और आमने सामने हुए और जमकर जब डिप्टी सीएम ने यह आरोप लगाया कि आप नदियामा मतदान केंद्र पर 1.5 घंटे से हमारे मतदाताओं को धमका रहे हैं, जिसके बाद अजय कुमार सिंह जो आरजेडी से एमएलसी है वो काफी उग्र हो गए
डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि आप नशे में हैं और इस तरह का मतदाताओं को धमका रहे हैं, कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं। तो यह 20 सड़क पे हुआ है, दो जनप्रतिनिधि के बीच इस तरह की जो तस्वीर आई है, लोग देखते रहे, यह अपने आप में काफी खराब तस्वीर है। जी बिल्कुल राकेश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, ये जो तस्वीर है लखीसराय का, ये मामला डिप्टी सीएम से जुड़ा हुआ आज के दिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है, चूंकि डिप्टी सीएम का वो इलाका जहां पर उन पर बताया जा रहा है उनकी जो गाड़ी है उस पर पत्थरबाजी की जाती है, आरजेडी एमएलसी से काफी तीखी बहस होती है, और ऐसी तू मैमे की बहस जो है आज के दिन तो किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये देखने को मिलेगा। लेकिन ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं छुटपुट ऐसी आज की तस्वीरें हैं जहां पर हंगामा हुआ है। लेकिन हमारी अपील आपसे यही कि चाहे हो हंगामा हो, उन सभी तस्वीरों से इतर आपने अपना वोट डाला क्या? अगर नहीं डाला है तो जाइए, सबसे पहले मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। बिहार में किसकी बहार, सरकार आज किसकी बनेगी नहीं बनेगी, उससे लेकर वोट करती हुई जनता और आप अपना मत का इस्तेमाल जरूर करें। छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।